हेलो एनालिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फ़िल्टर फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। ये फंक्शन ऑफिस 365 में अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने इससे पहले फ़िल्टर को यूज किया होगा, वो फ़िल्टर आपका विजार्ड बेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे होम टैब में जाके यहाँ फ़िल्टर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे ये डेटा में जाके यहाँ पे भी फ़िल्टर यूज कर सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पे आपने एडवांस फ़िल्टर भी यूज किया होगा। बट मैं अभी यहाँ पे बात करूँगा फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन आपको ऑफिस 365 में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए फ़िल्टर फंक्शन में विजार्ड के थ्रू जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जो आप यूज नहीं कर पा रहे थे, वो आपको इस फंक्शन के द्वारा आपको यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध है। तो इसके लिए फ़िल्टर फंक्शन कैसे यूज करते हैं, फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, फ़िल्टर फंक्शन कैसे यूज करना है, क्या क्या इसमें ये आप यहाँ पे देखोगे कि पैरामीटर क्या क्या होते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो फ़िल्टर फंक्शन का डेफिनेशन क्या, फ़िल्टर, रेंज और एरे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ रेंज और एरे। अगर मैं रेंज और एरे की बात करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फ़िल्टर यूज किया। तो यहाँ पे आप देखोगे एरे, इंक्लूड और एम्प्टी। यहाँ पे 3 आर्गूमेंट पास होते हैं, जिसमें 2 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं, और इफ़ एम्प्टी वाला ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एरे, द रेंज और एरे ऑफ वैल्यू दैट यू वांट टू फिल्टर। ये कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। इंक्लूड का यहाँ पे आप देखोगे कि द क्राइटेरिया सप्लाइड एज ए बूलियन एरे, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू आप दोगे वो फंक्शन के अंदर में ट्रू और फॉल्स एज ए बूलियन वहाँ पे काम करेगा। बट यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर दे सकते हो। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, इक्वल होता है, डज नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेस देन इक्वल होता है। तो ये आप लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंक्लूड के जगह पे, और ये इसी के साथ में यूज होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप फ़िल्टर फंक्शन जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको 2 एरर देखने को मिलेंगे, जो आपको 16 में, 13 में, 10 में ऑफिस ये आपको देखने को नहीं मिले। तो ये आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आपको एरर देखने को मिलेंगे, स्पिल और कैल्क। तो ये आपको कब देखने को मिलेंगे, कब कौन सा एरर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे इंक्लूड में आपको और कंडीशन और एंड कंडीशन पे ये एस्ट्रिक का साइन और एंड में प्लस का साइन कैसे देना है, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं एंड और वाले ये वाला आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। और क्या होता है और एंड क्या होता है, इसमें डिफरेंस मैं पहले बता देता हूँ कि और जैसे कि आप फंक्शन भी है इसमें एक्सेल में, और यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी आर्गुमेंट अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एंड आप लगाते हो तो एंड में क्या होता है कि ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू, ठीक है। उसके अलावा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे फ़िल्टर, बेसिक फ़िल्टर क्या होता है। तो यहाँ पे फ़िल्टर के माध्यम से यहाँ पे आपको ये इस टाइप की समरी इस डेटा से लानी है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा फ़िल्टर यूज करता हूँ। यहाँ पे इसका हेडर लिया। यहाँ पे आपको देखना होगा कि हेडर आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने हेडर लोगे तो हेडर आएगा, अदरवाइज नहीं लोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं हेडर यहाँ पे कॉपी करके रख देता हूँ। यहाँ पे यूज करता हूँ फ़िल्टर, ठीक है। एरे हमारी वो चीज़ होती है जहाँ से हमें लेना है और जहाँ तक लेना है, वो जितना सेलेक्ट करेंगे उतना एरे है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें आप फ्रीज करो या ना करो, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सेम सीट पे आप यूज कर रहे हो। तो इसलिए माय हैबिट इज कि मैं हमेशा फ्रीज कर देता हूँ कि जब भी मैं आप सिंगल सीट पे, सेम सीट पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रीज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इंक्लूड में, अब हम इंक्लूड में बढ़ते हैं। इंक्लूड में यहाँ पे होता है इंक्लूड फंक्शन, ये होता है क्राइटेरिया। यहाँ पे देते हैं हम क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया कॉलम, जहाँ से हमें क्राइटेरिया उठानी होती है।
यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप सी वाले हमें फिल्टर करना है जिसमें ग्रुप सी होगा, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब जैसा मैंने पहले बताया इसमें कि आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर देना पड़ेगा, इक्वल, डज नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इक्वल, क्योंकि मुझे ओनली सी का चाहिए डेटा, तो मैंने ये दिया। और उसके बाद में इफ एम्प्टी, ये एक ऑप्शनल है, आप यहाँ पे देखोगे ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, ये एक ऑप्शनल होता है एक्सेल के किसी भी फंक्शन में आप देखोगे तो ये ऑप्शनल, अगर इस टाइप का देखने को मिलता है तो ये ऑप्शनल होता है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, अभी मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन में बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे एंटर किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एकदम परफेक्ट आपको एग्जाम्पल यहाँ, सॉरी, ये पूरा आउटपुट सेम यहाँ पे आ गया है। तो चलिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये आपने फिल्टर लगाया ओनली वर्टिकल डेटा पे, वर्टिकल डेटा पे। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजेंटल डेटा पे काम करेगा या नहीं करेगा, तो हॉरिजेंटल डेटा पे भी काम करेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे फंक्शन यूज किया फिल्टर, फिल्टर के बाद में यहाँ पे एरे सेलेक्ट किया जहाँ से हमें लेना और जहाँ तक लेना, और उसके बाद में यहाँ पे इंक्लूड क्राइटेरिया कॉलम इससे, और इक्वल, यहाँ पे मुझे ए का लेना है बट यहाँ पे जेड लिखा हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये जो एरर था, यहाँ पे मैंने बताया कि एरर ये कब आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये कैल्स करके ये यहाँ पे एरर आया हुआ, ये एरर जब एरर आता है कि जब आपकी क्राइटेरिया मैच नहीं करती है, ये एरर का ये है। अगर मैं यहाँ पे ए करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे अगर मैं बी करता हूँ तो सेम यहाँ पे ये समरी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये फिल्टर फंक्शन बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, ये आप कहीं भी अपने डैशबोर्ड में यूज कर सकते हो। जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हो तो इस टाइप का, अगर आप नॉर्मल एक्सेल में कभी भी यूज करने के लिए, कि डायनेमिक बनाने के लिए ऐसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है कि कैसे यूज करेंगे, कि क्या क्या इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो ये आपको बताया कि हॉरिजेंटल डेटा पे कैसे ही फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ कि फिल्टर, अब यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल में ओनली सिंगल क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे बढ़ोगे फिल्टर फंक्शन विथ मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में, मल्टीपल क्राइटेरिया। अब आप देखोगे मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे हेडर कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, और उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर यूज किया, यहाँ पे एरे दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने इंक्लूड मेरा क्या होता है कि यहाँ पे ये क्राइटेरिया कॉलम होता है, सॉरी क्राइटेरिया कॉलम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे सबसे पहला मेरा ये ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप, और उसके बाद में यहाँ पे इक्वल, ठीक है। इक्वल जब मैंने दिया, अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है सो दैट कि कोई भी स्टेप स्किप ना हो और आप अच्छे से सीख सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूंगा क्या, यहाँ पे अगर मैं स्टार दूंगा, ठीक है, स्टार के बाद में मैं यहाँ पे विंस में जाऊँगा, मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम 2। उसके बाद में उसकी मैं ये क्राइटेरिया लिया, ठीक है। अब मिनिमम 2 का मतलब क्या है कि मिनिमम 2 हो और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे 2 किया और उसके बाद में ब्रैकेट बंद किया और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेम रिजल्ट आया हुआ है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, तो यहाँ पे सेम रिजल्ट आया। यहाँ पे देखोगे कि मिनिमम 2 है और यहाँ पे ग्रुप के केवल एक ग्रुप का डेटा आया हुआ है, ठीक है। ये था कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एस्टेरिस्क का, स्टार का ये साइन लगाया हुआ, ये क्या था कि और के लिए यूज करते, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है और के लिए। और में क्या होता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू होता है, अगर, और एंड में क्या होता है कि सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं बढ़ता हूँ, ये मल्टीपल कॉलम, सॉरी यहाँ पे फिल्टर हॉरिजेंटल, यहाँ पे फिल्टर मल्टीपल कॉलम में था कि ये एक इस कॉलम से एक इस कॉलम से। अब मैं बढ़ता हूँ फिल्टर बिटवीन डेट्स के सेम कॉलम पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे था आपका मल्टीपल कॉलम पे था, अब यहाँ पे सिंगल कॉलम पे मल्टीपल क्राइटेरिया
बिटवीन, एज ए बिटवीन, तो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया हेडर को, यहाँ पे फिल्टर यूज किया, फिल्टर के बाद में यहाँ पे एरे दिया, एरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज करता हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये मैं क्राइटेरिया रेंज कॉलम दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे क्या किया, मैंने ये दिया स्टार का साइन, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने ये यूज किया, उसके बाद में लेस देन और इक्वल किया और इस डेट के, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट बंद किया और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये विंस में ये इसका फॉर्मेट में आप जाके चेंज कर सकते हो कि इसका फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे जनरल किया और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे, और इसका भी फॉर्मेट आप जनरल में जाके चेंज कर सकते हो, कस्टम में जाके डेट में आप जो भी डेट लेना चाहो ऐसे डेट कर सकते हो। अदरवाइज आप कीबोर्ड से यू कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और हैज़ की आप ऐसे प्रेस करोगे तब भी आप इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे सेम इसका समरी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ फिल्टर विथ और क्राइटेरिया के साथ में। अब और क्राइटेरिया के साथ में कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे ये आप देखोगे कि और क्राइटेरिया में क्या है कि यहाँ पे आपको विंस में सेम कॉलम में मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेडर कॉपी किया और उसके बाद में कॉपी करके यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज किया, फिल्टर लगाया, यहाँ पे एरे किया, ठीक है। अब एरे के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद में अब मैंने यहाँ पे किया इंक्लूड में क्या किया, मैंने यहाँ पे ये वाला कॉलम लिया, ठीक है। ये अब उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़, ठीक, ये अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्लस दिया और उसके बाद में सेम कॉलम, उसके बाद में इक्वल, ये ब्रैकेट वन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो रिजल्ट यहाँ पे था वही रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो सेम रिजल्ट है ये और फंक्शन के साथ में। और फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे और फंक्शन आप सिंगल कॉलम के साथ में लगा सकते हो, आप मल्टीपल कॉलम के साथ में लगा, बट आप एंड फंक्शन सिंगल कॉलम में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एंड फंक्शन क्या होता है कि दोनों क्राइटेरिया सही होनी चाहिए। तो जब भी आप जैसे देते हो कि एंड फंक्शन यूज करते हो तो उसमें क्या रहता है कि हर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। चलिए मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे फिल्टर विद एंड और क्राइटेरिया के साथ में। अब यहाँ पे आप देखोगे जो एंड और का कॉन्सेप्ट है वो आपको, इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर यूज किया, फिल्टर के बाद में यहाँ पे लेते हैं एरे, जहाँ तक डेटा उठाना है, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मुझे ग्रुप से लेना है, ठीक है। ग्रुप ये वाला हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ए दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये प्लस का साइन दिया। प्लस का साइन देने के बाद में मैंने यहाँ पे फिर से सिलेक्ट किया सेम कॉलम, यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना है, यहाँ पे सेम कॉलम यूज किया। उसके बाद में इक्वल सी, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स साइन लगाया और ये किया, ये कॉलम, और इसके बाद में इक्वल 4, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे देखोगे ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ए और सी का आ रहा, बट आपको यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे एस्ट्रिक और यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये एस्ट्रिक का साइन यहाँ पे और के साथ में और ये एंड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एंड और का। फिल्टर डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट कैसे यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन के साथ में कि मुझे डुप्लीकेट, जितनी डुप्लीकेट वैल्यू है वो मुझे निकाल के दो। डुप्लीकेट क्या वो क्या है कि वो मैं यहाँ पे मैनुअल आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर 6 मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट ये कैसे काउंट करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डुप्लीकेट के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे इसको सबसे पहले एक इसका यूनिक बनाओ, उसके बाद में ये किया, ठीक है। अब ये बन गया यूनिक, ठीक। अब मैं इसको काउंट करता हूँ, काउंटिफ लगाया और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे कौन डुप्लीकेट है और कौन यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पे 1 वाला यूनिक है, 2 वाला डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे आपको 6 रिकॉर्ड हैं, 6 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि डुप्लीकेट और यूनिक कैसे यूज करेंगे यहाँ पे फिल्टर फंक्शन में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर कॉपी किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे फिल्टर यूज किया, फिल्टर फंक्शन, यहाँ पे एरे लगाया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि कैसे ये यहाँ पे कुछ एक ट्रिक है वो कैसे यूज करेंगे। वो यहाँ पे एक फंक्शन का हेल्प लेंगे, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इप्स। काउंट इप्स क्या करता है वो अभी आपको जो मैंने दिखाया था कि सबसे पहले यूनिक बनाया, उसके बाद में उसका काउंट किया, यही आपको फिल्टर के अंदर फंक्शन के अंदर ये काउंट इप्स काम करेगा। और वो कैसे काम करेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काउंट इप्स किया, क्राइटेरिया 1 मैंने दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया और यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया और उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 2 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3 दिया, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3 दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल जो हो वो आना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब 2, 3, तो 2 और 3 जो होगा वही डुप्लीकेट होगा। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिजल्ट सेम आया। यहाँ पे फॉर्मेट का कुछ इशू है, वो आपको सिंपल सा होम इस पे जाएंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और ये डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि रिजल्ट आपको सेम दिखने को मिला हुआ कि ये इतने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ फिल्टर आउट ऑफ ब्लैंक। यहाँ पे आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिले। अगर यहाँ पे आपको यूनिक रिकॉर्ड देखने को है तो यहाँ पे जस्ट आपको केवल सिंपल सा एक ट्रिक यूज करना है कि इसको ग्रेटर देन से लेस देन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको लेस देन और इक्वल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखोगे आप यहाँ पे लेस देन की जगह आप इक्वल भी कर सकते हो, तो सिंपल सा काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे सेम डेटा आया हुआ है, मतलब सेम नहीं, इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर देंगे और डेटा यहाँ पे डेट पे गए, इसका फॉर्मेट चेंज किया। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे 13 रिकॉर्ड हैं और यहाँ पे 6 रिकॉर्ड हैं, तो टोटल 19 रिकॉर्ड हो गए। 19 यहाँ पे टोटल कितने 19 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे यूनिक और डुप्लीकेट आपको दोनों देखने को मिल गए कि डुप्लीकेट कैसे निकालने और यूनिक कैसे निकालने। ये चीज़ आप जब एक्सेल में करते तो इसके लिए बहुत सारे फंक्शन यूज करने पड़ते, एक साथ फॉर्मूला बनाना पड़ता। यहाँ पे फिल्टर फंक्शन ने एक ही क्लिक पे यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आउट ऑफ ब्लैंक, जो डेटा हमारा ब्लैंक नहीं है,
विदाउट ब्लैंक वाला यहाँ पे डेटा आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर को कॉपी करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फिल्टर फंक्शन, फिल्टर यहाँ पे एरे यूज करता हूँ, जितनी जहाँ से डेटा लेना और जहाँ तक एरे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर के लिए अब यहाँ पे एक ट्रिक है, वो कैसे, जैसे कि मैं अभी पिछले कुछ एग्जाम्पल में बताया कि एंड और का क्या कॉन्सेप्ट है, वही मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं पहला कॉलम का देता हूँ ये, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, डज नॉट ब्लैंक होना चाहिए ये वाला, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे ये, जैसा कि मैंने एंड के लिए बताया यहाँ पे, अब ये दूसरा कॉलम भी है, ठीक है, और ये भी डज नॉट ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए ये भी थर्ड कॉलम भी देख लेते हैं कि ब्लैंक ना हो, डज नॉट ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिजल्ट आपके सामने है, और इसका फॉर्मेट सही से चेंज कर दें। मैं तो कंट्रोल शिफ्ट और हैज बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि सेम रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ गया एक क्लिक पे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फिल्टर विद एग्रीगेट, ये फंक्शन फिल्टर के साथ में एग्रीगेट फंक्शन, जैसे टोटल, सम करना, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, ये सब करना होगा। तो कैसे करेंगे फिल्टर फंक्शन से, तो वो कैसे करेंगे, वो एक क्लिक पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सम, यहाँ पे यूज करता हूँ फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ एरे, मुझे किसका सम करना है, ग्रुप बी का, ग्रुप के बी का, ठीक है। और उससे पहले मुझे यहाँ पे सम लगाया, यहाँ पे फिल्टर। अब मुझे एरे क्या है कि जहाँ से मुझे डेटा उठाना है या रिटर्न करना है, और जहाँ तक रिटर्न करना है, जहाँ से उठाना है डेटा, ठीक है, वो चीज़ है। तो मुझे रिटर्न किस फॉर्मेट, केवल कितना करवाना, एक कॉलम रिटर्न करवाना, जिससे जैसे कि मैंने पिछले सभी एग्जाम्पल में सभी कॉलम सेलेक्ट किए, तो वहाँ पे मुझे सब कॉलम फैच करने थे, तो इसलिए मैं सभी कॉलम सेलेक्ट करता था। अब यहाँ पे मुझे केवल सिंगल कॉलम यहाँ पे फैच करना है, और सिंगल कॉलम को केवल रिटर्न करना है, और वो भी किस बिहाफ पे, वो आपको इंक्लूड में जाके यहाँ पे ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे, और इसके लिए क्या बी होना चाहिए, ठीक है। ये रिटर्न किया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 8 आ गया। अब आप देखोगे फिल्टर यहाँ पे लगाओगे विजार्ड वाला, यहाँ पे वी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसका सम देखोगे 8 है, काउंट 4 है, और एवरेज 2 है, ठीक है। एवरेज 2 है, और काउंट यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिला, मिनिमम और मैक्सिमम भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे सम के अंदर ये फिल्टर ने क्या किया, कैसे किया, वो आपको यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे F9 करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखोगे ये चीज़ बन गई, ठीक है। 1 2 3 और 2, ये कैसे रिटर्न किया, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करके F9 किया, और इसको कॉपी किया, और यहाँ पे इक्वल किया, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो आप देखोगे कि ये रिटर्न हुआ है। कैसे, ये एरे के फॉर्म में कैसे ये यहाँ से रिटर्न हुआ, वो आपको फिल्टर फंक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फिल्टर, ठीक है, एरे। अब मुझे ये रिटर्न करना है, ठीक है, किसके लिए, जहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे अगर मैं नीचे सम लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 रिटर्न किया, तो यहाँ पे वही क्या है कि ये सब को सम उठा के यहाँ पे इसने ऐसे सम कर दिया, ठीक है, ये ऐसे सम किया। इसके अंदर क्या कैलकुलेशन ये था। सेम ऐसे ही आप मिनिमम कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, मैक्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ केस सेंसिटिव की ओर। यहाँ पे केस सेंसिटिव कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे केस सेंसिटिव के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, कॉपी किया,
यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करता हूँ, फिल्टर। अब यहाँ पे वही चीज़ मैं फिर दोहराऊंगा कि जो कॉलम हमें उठाना है, रिटर्न करना है, वो एरे में सब पहले लेंगे, या हमें यहाँ पे सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज़ मैं ये देखता हूँ कि मुझे पूरा तीनों कॉलम रिटर्न करने हैं, ठीक है। वो इसलिए मैं तीनों कॉलम सेलेक्ट करता हूँ उसके लिए। अब जहाँ भी आपको केस सेंसिटिव की बात होती है तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट फंक्शन यूज करना होता है। एग्जैक्ट फंक्शन में यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बी कॉलम, ये एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, आप यहाँ पे देखोगे कि आपको टू स्ट्रिंग ये मैच करता है एग्जैक्टली जो होगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कंपैरिजन करता है। अब मैं यहाँ पे इसको से कंपैरिजन कराऊंगा, किसको, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे कॉमा और इसको, ठीक है, ये कंपैरिजन करवाऊंगा, ठीक है। अब उसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब चीज़ यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट आर्गुमेंट में, यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि इफ़ एम्प्टी का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे अगर इफ़ एम्प्टी का मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ भी अपना टेक्स्ट दे सकते हैं कि जो रिजल्ट अगर नहीं आता तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाइंड, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक। अब मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि सेम रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए, यहाँ पे इसका रिजल्ट चेंज हो गया, ठीक है। इसका देखोगे यहाँ सबसे पहले पवन का है, यहाँ पे सबसे पहले राज का है, संग्राम का, यहाँ पे विजय का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेड, यहाँ पे जेड नहीं है तो जेड मैंने जैसे ही किया, अब यहाँ पे देखोगे डेटा नॉट फाउंड और यहाँ पे ये पूरे में नहीं एक्सपेंड हुआ है। तो ये था सबसे लास्ट का एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा फिल्टर फंक्शन के बारे में। अगर आपने कुछ भी इस पर मिस किया तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उनको भी पता चल सके कि ऑफिस 365 में फ़िल्टर फंक्शन के लिए एक ऐसा वीडियो है कि आप उसमें कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो कि फ़िल्टर फंक्शन कैसे यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे छूट रही है कि स्पिल वाला एरर कब आता है, ठीक है। स्पिल वाला एरर जब आता है जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इसको पूरे को डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे उस एरिया में 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज किया। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्पिल एरर आया, सो दैट कि ये जब जितने एरिया में एक्सपेंड हो रहा है फंक्शन उतना एरिया क्लीन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये स्पिल फंक्शन स्पिल एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये आई होप कि इसमें इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं छूटा होगा, जो भी था वो मैंने सब बताया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट कि उनको भी ये सब जानकारी मिल सके। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव ए नाइस डे।